नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम सभी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी आऊंगा ही नहीं बट के सेकंड सेशन में है। काफ़ी चीज़ें पिछली बार बता दी गई थी, तो समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग टू द पॉइंट आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने जाना कि एनर्जी जो है, हर कुछ एनर्जी है, हर कुछ एनर्जी है, लेकिन कुछ सॉलिड एनर्जी है, कुछ नॉन सॉलिड एनर्जी है। जैसे वाटर और भाप का उदाहरण हम लोग ले रहे थे। भाप जो है नॉन सॉलिड एनर्जी का एक रूप है, और बर्फ जो है सॉलिड एनर्जी का एक ग्रुप है। दोनों एनर्जी है, लेकिन एक सॉलिड है, एक नॉन सॉलिड है। ठीक है, यह बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जिस एनर्जी की बात करते हैं ना, एक्चुअली वो एक नॉन सॉलिड एनर्जी है। ठीक है। और एनर्जी अपना रूप हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। सबसे ज्यादा गतिमान होता है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश कभी स्थिर नहीं रहता, ये एनर्जी का एक रूप है। हमेशा ही यह जो है गतिमान रखता है। मेरे ख्याल से आवाज मेरी आ रही है आप सभी को? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर यस आ रही है तो। ये सब ठीक है। और कभी कभी मैटर भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे तेल का हम दिया जला रहे हैं, तो तेल क्या हो रहा है, वो मैटर है, और वो फ्लेम जो बत्ती जलती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एनर्जी में। ठीक है। और एनर्जी कई सारे रूप हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, बायो एनर्जी हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी हुआ, ये सब अलग अलग तरीके के एनर्जी है। अलग अलग तरह के रूप, एनर्जी के रूप है। पहले पार्ट में इन सब के बारे में बताया गया था, मैं अभी एक रिकैप कर दे रहा हूँ। और तो एनर्जी जो है वो प्योर मैटर है, और प्योर फॉर्म है। और मैटर जो जो दिखता है, पकड़ सकते हैं जिसको, वो चीजें जो है इम्प्योर मैटर कहलाती है, इम्प्योर फॉर्म। और जितने भी जो जीवित जंतु हैं, उनमें एक अलग तरह की एनर्जी होती है, उसको कहते हैं बायो एनर्जी। ठीक है। और ये एनर्जी कई तरह काम करती है, जिस तरह का इसको मतलब कि काम मिलता है, उसी के अनुसार ये काम करती है। ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन करती है शरीर में, तो इसका नाम न्यूट्रिटिव की हो जाता है। शरीर की सुरक्षा करती है तो प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव की कहलाती है। फूड से मिलती है तो फूड की, एयर से मिलती है तो एयर की, गार्जियन से मिलती है तो इनेट की। ये सब अलग अलग नाम है, जैसा काम एनर्जी अलग कई सारे काम करती है ना, तो जैसा काम करती है उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। ठीक है। और जब एनर्जी हमारे शरीर में बैलेंस में रहती है, ना कम ना ज्यादा, सही डायरेक्शन में रहती है, तो हम फिट एंड फाइन होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, हेल्दी होते हैं। लेकिन जैसे ही जो है एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, तो हमें बीमारियां हो जाती है। तो एक थेरेपिस्ट का काम है, जब आप यहाँ पे हैं, क्या सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं कि कौन सी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। यही आप सीख रहे हैं यहाँ पे। ये टोटल जो 12 दिन का कोर्स है या फिर 6 महीने का कोर्स है, सब में बस यही आप सीखते हैं कि कौन सी एनर्जी डिसबैलेंस है, उसको कैसे पॉइंट लगाकर ठीक करें। बस यही आपको सीखना है। ठीक है। और जो एनर्जी जो है कहीं रुक जाती है तो सॉलिड हो जाती है, एनर्जी कहीं रुक जाती है तो वो सॉलिड हो जाती है। और उस जगह पर क्या होता है, जहाँ सॉलिड हो जाती है एनर्जी, ठीक है, गांठ बन जाती है, गांठ। ठीक है। जितने भी ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, जितने भी ट्यूमर्स जो है, उसी का उदाहरण है। ट्यूमर मतलब क्या है? गांठ। एनर्जी के रुकने से गांठ उत्पन्न होती है, गांठ बनती है। तो जितने भी लोग हैं जिनकी एनर्जी रुकी हुई है, ठीक है, गांठ है कहीं, इसका मतलब उनकी एनर्जी जो है रुकी हुई है। जब एनर्जी फ्लो जो है फिर से बने लगता है सही से, तो गांठ खत्म हो जाती है, गांठ वो जो है खत्म हो जाती है। अब हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट में एनर्जी जाती है ना, तो अलग अलग तरह का काम करती है। केलॉइड हुआ, किसी भी तरह का गांठ हुआ, गोइटर हुआ, एनर्जी के स्टैग्नेशन से ही होता है।
एनर्जी इन डिफरेंट पार्ट्स डज डिफरेंट वर्क। शरीर के अलग अलग हिस्सों में एनर्जी जो है अलग अलग काम करती है, ठीक है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी हैं, उससे अलग अलग तरह की एनर्जी बनती है। एनर्जी एक्चुअली होती वही है, लेकिन नाम उसका बदल जाता है, ठीक है। और यह शरीर के अ, हर ऑर्गन से कुछ मतलब कि एनर्जी या एसेंस बनता है, और वो शरीर में फैलता है, अपनी जगह लगता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। हमारे जो गैदरिंग एनर्जी है, मतलब कि जो एनर्जी, जिसका हम लोग समझते हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे चेस्ट में जमा होती है, ब्लड में मिलती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। तो वहाँ चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स और हार्ट। स्प्लीन से जो एनर्जी मिली वो फूड एनर्जी मिली, वो कहाँ आई? चेस्ट में। और वहाँ पे हार्ट में, लंग्स में मिली, पूरे शरीर में फैल गई और पूरे शरीर में जाकर न्यूट्रिशन दे रही है, ठीक है। एनर्जी गिव्स फंक्शन टू एवरी ऑर्गन। एनर्जी से ही किसी अंग को काम करने की ताकत मिलती है। अगर एनर्जी नहीं हो तो काम करने की ताकत नहीं। ये एडवांस क्लास है, ठीक है। बेसिक क्लास तो आपका 8 बजे होता है। तो ये जो है जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, सब जो काम कर रहे हैं ना, तो एनर्जी है तभी तो काम कर रहे हैं ना। और जब एनर्जी नहीं रहती है ना, तो वो अपना काम उसका गड़बड़ जाता है, ठीक है। कोई भी एनर्जी, किसी भी ऑर्गन में एनर्जी नहीं रहेगी ना, कोई भी ऑर्गन सही से नहीं काम कर रहा, इसका मतलब उसका एनर्जी सही से काम नहीं कर रहा है। हार्ट जैसे, हार्ट सही से काम नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है अनेक तरह की एनर्जी है, जैसे ओरिजिनल एनर्जी, फूड एनर्जी, जिसको गू की कहते हैं चाइनीज में, एयर एनर्जी, जिसको जोंग की कहते हैं, गैदरिंग एनर्जी, जिसको ट्रू की कहते हैं, जेन एनर्जी। तो ये सब अलग अलग तरह के नाम है, जिसका हर एनर्जी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। फंक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे भोजन कुछ खाया, ठीक है, तो स्प्लीन क्या करेगा? उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। किडनी, किडनी जो है फ्लूइड को ट्रांसफॉर्म करता है, जो ब्लड में फ्लूइड है उसको उससे एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर उसको यूरिन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। हार्ट जो है फूड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो एनर्जी का फंक्शन, अगर एनर्जी नहीं रहेगा ना, तो स्प्लीन काम कर पाएगा ना, किडनी काम कर पाएगा ना, यूबी काम कर पाएगा ना, हार्ट काम कर पाएगा। तो इन ऑर्गन्स में ये जो काम करने की ताकत आती है, वो फंक्शन जो आती है, वो एनर्जी से आती है। तो एनर्जी का पहला काम है किसी चीज को शरीर के हिसाब से रूपांतरित करना। शरीर में हमेशा कुछ न कुछ प्रोसेस चलता रहता है, और एक मतलब कि रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। शरीर में परिवर्तन ये हमेशा चलता रहता है, और यह परिवर्तन, ठीक है, ये परिवर्तन जो है एनर्जी कारण नहीं होता है। तो शरीर में जैसे कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो वो जमा होता है, जैसे यूरिन है,
अब किडनी जो है ब्लड से फ्लूइड को ट्रांसफर निकाल नहीं पा रही है, तो क्या हो रहा है? वो जमा हो जा रहा है स्किन के नीचे, तो स्प्लीन का फंक्शन कम हो गया है। ठीक है, अगर फूड जो है, स्प्लीन जो है फूड एनर्जी को ओरिजिनल एनर्जी में ट्रांसफर नहीं कर पा रही है, तो क्या है, वो फूड जो है जमा हो गया, पेट में सूजन के रूप में आ गया। हार्ट जो है, अगर जो ब्लड आता है उसमें मतलब कि जो फूड एनर्जी है, एयर एनर्जी है, उसको ब्लड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? पूरे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब शरीर में, जैसे आप ये आपको बता रहे हैं ना, एक ओवरव्यू है आपका, एक एक जो लाइन है ना, उस पर एक पूरा चैप्टर मिलेगा आपको आगे जाके, और वो चैप्टर में डिटेल हर चीज का होगा। तो आपको शुरुआत में हम ओवरव्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको जब ये चीज दोबारा रिपीट करिएगा ना, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो स्प्लीन जो है ना, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फूड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी, मतलब कि पेट से लंग्स तक ले जाता है कौन? स्प्लीन। लंग्स ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स टू स्किन। लंग्स का काम है जो तरल पदार्थ के फ्लूइड जो आता है लंग्स में, वो स्किन तक चला जाता है, स्किन तक भेजना उसका काम है। किडनी जो है एनर्जी को ऊपर भेजता है, किडनी जो है एनर्जी को ऊपर भेजता है, जो शरीर में जो भी एनर्जी है, ठीक है, उसको ऊपर भेजने का काम किडनी करता है। ठीक है, किडनी एक्चुअली देखिए, हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है हार्ट से पूरे अ, उंगलियों तक, जैसे हार्ट से पैर की उंगलियों तक जो है आपका फ्लूइड, ब्लड जो जाता है। ठीक है, तो हार्ट का क्या काम है? ब्लड को कहाँ भेजना? फिंगर तक। फिंगर से फिर वापस ऊपर कौन भेजेगा? हार्ट तक। तो वो किडनी का काम है, किडनी का काम है उस ब्लड को वापस जो है ना हार्ट को भेज देना। हार्ट का काम है उस ब्लड को शरीर के हर हिस्से तक, बाहर तक फैलाना, फिंगर तक पहुंच, टिप ऑफ जो है टो तक पहुंचाना, और वहां से वापस उसको भेजने का काम हार्ट तक कौन लेके जाएगा? तो हार्ट का काम जो है खींचना नहीं है, किडनी का काम है, किडनी का काम है उस ब्लड को वापस से उस जगह पहुंचाए। किडनी का काम है ब्लड को वापस उस जगह पहुंचाए। ठीक है, तो किडनी मिलके और हार्ट मिलके ये काम करते हैं, मतलब ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट अकेला नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिए, हार्ट अकेला नहीं है, किडनी भी उसको हेल्प करती है। ठीक है, अब लंग्स का काम है एनर्जी को नीचे भेजना, जैसे नाक से सांस लिया तो फेफड़े में गया, तो एनर्जी का डायरेक्शन कहाँ है? नाक से फेफड़े की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे। तो यही जो है लंग्स का भी डायरेक्शन है, लंग्स भी उस एनर्जी को नीचे भेजता है। ठीक है, शरीर के जो नीचे के ऑर्गन्स है उस वहां तक भेजता है। तो एनर्जी को ऊपर से नीचे भेजने का काम यहाँ किसका है? लंग्स का है। ठीक है, और लीवर जो है क्या करता है? एनर्जी को सभी दिशाओं में भेजता है। मतलब स्प्लीन क्या करेगा? एनर्जी को ऊपर भेजेगा लंग्स की तरफ। लंग्स क्या करेगा? फ्लूइड जो है तरल पदार्थ उसको नीचे भेजेगा, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक, प्लस स्किन तक। ठीक है, किडनी क्या करेगा? जो ब्लड नीचे आया फ्लो में, उसको फिर से वापस ऊपर भेजेगा, किडनी का काम। हार्ट का क्या काम है? वो ब्लड को नीचे तक भेजना, एक्चुअली कहिए शरीर में सभी हिस्सों तक भेजना। लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है शरीर में एनर्जी को चारों दिशाओं में फैलाना, ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, लीवर का काम है एनर्जी को सभी डायरेक्शन में भेजना। ठीक है, तो एनर्जी और फ्लूइड्स
बहने वाली चीजें क्या, सॉलिड चीजें तो नहीं बहती है, बहती है सिर्फ वो चीजें जो लिक्विड होती है ना। तो लिक्विड चीजें जो बहती है ना, ठीक है। क्या मेरी आवाज सही नहीं है क्या? जी ओके, चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। ओके, थैंक यू। तो ये जो एनर्जी का डायरेक्शन, हर चीज जो है ना, उस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो उसको समझिए, पहले है तो ट्रांसफॉर्म करना, फिर बदलना, पकाना जिसको कहते हैं। उसके बाद है होल्डिंग, किसी चीज को पकड़ के रखना। एनर्जी रहती है तभी कोई किसी चीज को पकड़ के रखा जा सकता है, ठीक है। एनर्जी होती है तभी किसी चीज को पकड़ के रखा जा सकता है, अदरवाइज जो है ना वो छूट जाएगी। जैसे आप जो है सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है। सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आ रहे हैं, तो आप पकड़े हुए हैं तो सब्जी आपके हाथ में है। जैसे ही आप ढील दीजिएगा वो सब्जी नीचे गिर जाएगी, जैसे प्लास्टिक का बैग, जैसे ही आप उसको ढील दीजिएगा वो जो है क्या होगा, हाथ से छूट कर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज को होल्ड करने के लिए आपके यहाँ उंगलियों में ताकत होनी चाहिए। उंगली में ताकत नहीं रहेगी तो क्या आप वो प्लास्टिक की थैली को जो हाथ में होल्ड करके रख सकते हैं? तो उसी तरह से होल्डिंग कैपेसिटी, स्प्लीन जो है क्या होल्ड करता है? स्प्लीन होल्ड्स ब्लड, ब्लड को पकड़ के रखता है इन ब्लड वेसल्स। तो जैसे ब्लड जो है उसके धमनियां हैं, सिराएं हैं, उसमें ब्लड एक बह रहा है ना, उससे छिटक के बाहर नहीं जा रहा है। छिटक के बाहर निकल सकता है, जैसे कि नाक से निकल गया, दांत से ब्लड आ गया, पाइल से ब्लड हो गया, क्या हो, तो इसमें क्या हो, ब्लड जो है ना उस पाइप से छिटक जा रहा है, स्पिल आउट हो जा रहा है। स्पिल मतलब छिटक के फैल जाना, ठीक है। तो ये ब्लड जो है अगर आपकी पाइप से ना होके उसे निकल जा रहा है, कहीं ब्लीडिंग हो जा रही है, इसका मतलब स्प्लीन जो है ना उसको होल्ड करके नहीं रख पा रहा है, उसकी ताकत नहीं है होल्ड करके रखने की। तो समझे इसको, ठीक है। किसी भी ये ब्लड जो है वो धमनी और शिराओं में, आर्टरीज में, वेन में दौड़ती रहती है, छिटक कर बाहर नहीं गिरती है, मतलब अपने ब्लड वेसल में ही रहती है, ठीक है। तो ये किसका काम है, ठीक है, कौन ये मतलब कि ये तय करता है कि ब्लड वेसल में ही रहेगा? तो यह काम जो है स्प्लीन का है। स्प्लीन कमजोर होगा ना तो ब्लड वेसल्स से ब्लड जो है मतलब हेमरेज हो जाएगा, ब्लड हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्प्लीन फ्लूइड को भी होल्ड करके रखता है, जो तरल पदार्थ हैं उसको भी होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो आर्यन करके सोना बेटा, ठीक है। चलो जा करके आ जा बाथरूम में। आ रही है बेटा, फिर अंदर निकल जाएगी रात को। तो फ्लूइड जो है अगर बह रहा है, होल्ड में नहीं है, फ्लूइड जो है होल्ड में नहीं है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जैसे डिसेंट्री हो गया, डिसेंट्री हो गया किसी को, दस्त लग गए, तो फ्लूइड तो पेट में ही रहता है ना, वो तो बहता तो नहीं है। तो अगर वो बहने लगे इसका मतलब आपका स्प्लीन कमजोर हो गया, उसको होल्डिंग कैपेसिटी नहीं। तो किसी भी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी स्प्लीन की आती है। और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं? यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। जैसे किडनी गर्म है तो आपको यूरिन पास नहीं होगा, और किडनी ठंडी हो गई है तो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगी, और जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रहेगा ना वो रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। तो किडनी की कैपेसिटी है, किडनी क्या करता है ना, यूरिन
का गेट को टाइट से बंद करके रखता है, और जब ये गर्म हो जाता है तो ज़्यादा टाइट हो जाता है। और किडनी जब ठंडी हो जाती है, इसमें ठंडक बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी घट जाती है, इसकी एनर्जी घट जाती है, तब क्या होता है, वो यूरिन का गेट जो है ना खुल जाता है, और फिर वो यूरिन भी रोक नहीं पाता। तो अधिकतर जैसे बुजुर्ग हैं, वो किडनी उनकी कमजोर हो जाती है, तो यूरिन को वो लोग होल्ड नहीं कर पाते, उनको पता भी नहीं चलता और यूरिन जो है पास हो जाता है। ठीक है, तो किडनी और यूरिन जो है अगर होल्ड नहीं हो पा रहे, रुक नहीं पा रहे, इसका कारण है, ये यूरिन अगर होल्ड नहीं हो पा रहा, इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर और किडनी की पावर खत्म, एनर्जी नहीं है उसमें। उसी तरह से इसके शरीर में फ्लूइड जैसे डिसेंट्री हो गया या कफ हो गया, जो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, ये फ्लूइड कंट्रोल नहीं हो, रुक नहीं पा रहे, इसका मतलब स्प्लीन की एनर्जी खत्म। ब्लड कहीं से जो है छिटक के निकल जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब स्प्लीन की एनर्जी खत्म। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म होने से भी बाहर निकल जाता है, स्पिल आउट हो जाता है, हेमरेज होता है, और स्प्लीन अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो भी ब्लड जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दोनों में अंतर कैसे करें? स्प्लीन कमजोर होगा और ब्लड को रोक नहीं पाएगा, तो ब्लड जब बहेगा ना, उसका कलर फीका होगा, ठीक, उसमें लालिमा कम होगा। और अगर ब्लड जो है गर्म हो गया है, और वो जो है नाक से, दांत से, मुंह से, कान से, कहीं से निकल रहा है, तो गर्मी कारण वो एकदम लाल होगा, तेज लाल। ठीक है, तो इससे आप स्प्लीन की डिफिशियंसी और ब्लड हीट में कंपैरिजन कर सकते हैं। लंग्स होल्ड स्वेट, लंग्स क्या करता है ना, पसीने को रोक के रखता है। ठीक है, लंग्स पसीने को रोक के रखता है। लंग्स जब कमजोर हो जाता है तो पसीने को रोक नहीं पाता है। ठीक है, और जिसके लंग्स कमजोर होते हैं ना, उनके जो है पसीने, मतलब कि उनको पसीना बार बार आता है, गर्मी नहीं फिर भी पसीना आ रहा है, इसका मतलब जो लंग्स है ना, उसके पसीने को रोक नहीं पा रहे। तो लंग्स की एनर्जी यहाँ पर इस तरह से डिप्लीट होती है। ठीक है, तो लंग्स क्या करता है, पसीने को रोकता है, पकड़ के रखता है। और किडनी यूरिनरी ब्लड क्या करते हैं, यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। स्प्लीन क्या है, ब्लड को कंट्रोल करके रखता है, और फ्लूइड को भी रोक के रखता है। अब किसी को वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, वेरिकोज वेन्स, तो उसमें क्या होता है, ब्लड जो है ना, ऊपर जो चलना चाहिए नहीं चढ़ता, वो नीचे ही रह जाता है, तो उसको खींचने की, पकड़ने की कैपेसिटी शरीर की नहीं रहती। एक्चुअली वो स्प्लीन की एनर्जी घटने से होता है। स्प्लीन की एनर्जी जब घटेगी ना, तो वेरिकोज वेन्स हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, इसके प्रोटोकॉल को भी आगे समझने वाले हैं। रेजिंग, किडनी जो है किसी चीज को उठाने का काम। ठीक है, ये तो हुआ पकड़ के रखने का काम, देखो उठाने का काम, तो उठाने का काम भी एनर्जी का है, एनर्जी ही किसी चीज को उठाती है। ठीक है, जैसे किडनी जो है एनर्जी को ऊपर उठाता है। ठीक है, और स्प्लीन जो है ऑर्गन को ऊपर उठाता है। एनर्जी अगर ऊपर नहीं चढ़ रही है ना, तो किडनी कमजोर है, एनर्जी नीचे ही रह जा रही है, ऊपर नहीं उठ रही, तो किडनी कमजोर है। और अगर कोई ऑर्गन जो है ऊपर नहीं उठ रहा है, मतलब झुक गया, गिर गया, जैसे क्या होता है, यूट्रस जो है अपनी जगह छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है, उसको कहते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। ठीक है, उसी तरह से एनस जो है अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है, इसको कहते हैं एनल प्रोलैप्स। इसी को हर्निएशन हो जाता है, हर्निया हो जाता है, आंतें उतर जाती है, अपनी जगह से नीचे खिसक जाती है, नाभि खिसक जाती है नीचे। तो ये नीचे खिसक जा रही है, इसको ऊपर उठाने का काम तो एनर्जी का है ना, एनर्जी रहेगा तो ये ऊपर रहेगा, लेकिन एनर्जी नहीं होने के कारण ये नीचे गिर जा रही है। ठीक है, तो किसी भी तरह का प्रोलैप्स, चाहे एनल प्रोलैप्स हो चाहे यूट्रस प्रोलैप्स हो, स्प्लीन की एनर्जी एकदम कम हो जाती है तभी प्रोलैप्स होता है, और शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है ना, तो किडनी जो है उसका, किडनी एनर्जी जो है बढ़ाती है, किडनी की एनर्जी घट जाती है ना, तो शरीर में सब कुछ जो है नीचे की ओर आ जाता है। जैसे किडनी की अगर मतलब कि एनर्जी घट गई है, तो पूरे शरीर का जो तरल पदार्थ है वो पैरों में आ जाएगा और पैरों में सूजन हो जाएगा।
पैरों में आ जाएगा और पैरों में सूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि किडनी उस फ्लूइड को ऊपर नहीं उठा पाया। ये रेजिंग पावर हुआ। प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा का काम कौन करे? सुरक्षा का काम कौन करेगा? सुरक्षा का काम जो है एनर्जी करेगी। लेकिन बात है कौन सी एनर्जी करेगी? ठीक है, तो लंग्स जो है वह जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। फेफड़े, लंग्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसी भी तरह का हर्निया इस स्प्लीन की एनर्जी कम होने से होता है। अभी आवाज आ रही है ना? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नेट तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो शरीर में बाहर से जो भी आक्रमण हुआ, जैसे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, बाहर से अगर कुछ भी आ रहा है और उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है बॉडी को उससे, तो यह लंग्स के कारण है। फेफड़ों के कारण जो है बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है बाहरी पैथोजन से। ठीक है, अगर लंग्स सही से काम नहीं करेगा तो कोई भी बाहर से बैक्टीरिया जो आप पे अटैक कर देगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, और क्या होगा? बुखार आ जाएगा। बुखार आ जाएगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन। तो ये सभी चीज बाहर से अगर कुछ अटैक हो रहा है और शरीर उसको जवाब नहीं दे पा रहा, इसका मतलब आपका लंग्स कमजोर है। ठीक है, तो लंग्स पे आपको काम करना पड़ेगा। और बॉडी में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स लंग है, सेकेंडरी सोर्स किडनी है। तो अगर किसी की एनर्जी कम हो तो सबसे पहले लंग्स पे काम करते हैं और उसके बाद जो है स्प्लीन को देखते हैं। ठीक है, लंग्स पहले इफेक्टेड होता है, ज्यादा देर छोड़ दीजिएगा तो फिर स्प्लीन भी इफेक्टेड हो जाएगा। वार्मिंग, शरीर को गर्म रखना, जैसे कोई मरता है शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि Excuse me, उसकी sir. एनर्जी निकल गई। Yeah. उसकी एनर्जी एनर्जी निकल गई। ठीक है, तो ये एनर्जी जो निकल गई है ना, वो शरीर को गर्म रखे रखी रहती है। तो शरीर से जब एनर्जी निकलती है ना तो शरीर ठंडा होने लगता है। शरीर को गर्म रखने का काम इस एनर्जी का है। ठीक है, तो ये गर्मी कहाँ से आती है? गर्मी आती है किडनी से। किडनी यांग से। किडनी का एक हिस्सा गर्म होता है, एक हिस्सा ठंडा होता है। तो किडनी का जो गर्म वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, वो शरीर को गर्म रखता है। और स्प्लीन का हिस्सा गर्म होता है। ठीक है, तो स्प्लीन अगर गर्म रहता है तो पूरे शरीर में गर्मी रहती है। ठीक है, तो गर्मी मतलब यांग, यांग एनर्जी। गर्मी मतलब यांग एनर्जी। तो अगर यांग एनर्जी है बॉडी में तो गर्मी रहेगी। ठीक है, और स्प्लीन का यांग और किडनी का यांग दोनों मिलकर, मतलब स्प्लीन का हीट वाला पार्ट और किडनी का हीट वाला पार्ट, दोनों पार्ट मिलकर पूरी बॉडी को गर्म रख। अगर किसी के शरीर में ठंडक हो गई हो तो उसका क्या कारण होगा? या तो किडनी का यांग कम हो गया होगा या स्प्लीन का यांग कम हो गया होगा। मतलब शरीर में गर्मी दो जगह से आती है, किडनी और स्प्लीन से। और हार्ट को भी गर्मी किडनी के यांग से ही मिलता है। ठीक है, तो अगर गर्मी कम है तो कहाँ? किडनी यांग स्प्लीन यांग पे काम करना है। नोट्स आप लोग को अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए आपको नोट्स वीडियो देखकर बनाने पड़ेंगे। जो नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, फिर वो भूल जाइए कि वो कुछ आगे करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली मैं पहले ये चीज को बता दे रहा हूँ, जो नोट्स नहीं बनाएंगे ना, इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस वो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अभी गर्मी स्प्लीन और किडनी से आती है। ठंडक कहाँ से आती है? ठंडी जो है उसको यिन कहते हैं, ठंडक को क्या कहते हैं? यिन। और गर्मी को कहते हैं यांग। तो यिन जो है उससे शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है,
तो ठंडक बॉडी में किडनी से आती है, ठंडक भी वहीं से आ रही है, और उसके बाद हार्ट से ठंडक आती है। ठीक है, किडनी जो है पूरे शरीर को ठंडा भी रखता है और पूरे शरीर को गर्म भी रखता है। किडनी का एक हिस्सा पूरे शरीर को गर्म रखता है, किडनी का एक हिस्सा पूरे शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है, तो किडनी और हार्ट में एक बैलेंस होता है, एक दूसरे को ये बैलेंस करते हैं। तो ठंडक जो है पूरे शरीर में हार्ट से आती है। ठीक है, पहले किडनी, कोई कोई स्पेसिफिक किडनी? नो नो नो, एवरी किडनी, दे आर टू किडनीज एक्चुअली, जो ओरिजिनल हाँ है तो ना। हाँ, हाँ तो ऐसा कोई है क्या, लेफ्ट किडनी गर्म करता है, राइट किडनी ठंडा, ऐसा कुछ है या फिर दोनों अल्टरनेटिव होता दो है काम? किडनी है, सुनिए, दो किडनी है। जो लेफ्ट बॉडी है ना, वो यांग है, राइट बॉडी यिन है। ठीक है, तो लेफ्ट बॉडी जो है, लेफ्ट बॉडी की किडनी माना जाता था कि ये गर्म करती है, और राइट बॉडी की जो किडनी है वो बॉडी को ठंडा करती है। तो एक स्कूल जो है वो ये कहता है, ठीक है, कि किडनी लेफ्ट जो है वही ओरिजिनल किडनी है, ओके। वो बॉडी को क्या करती है, गर्म करती है। राइट जो है उसको वो लोग ऑर्गन किडनी ओरिजिनल नहीं मानते थे, कुछ लोग मानते हैं। तो मतलब इसमें भी कई तरह के थॉट्स हैं और विचारधाराएं इसमें भी हैं। ठीक है, तो मोस्टली अभी ये अच्छा मानते अच्छा। हैं कि किडनी का दो पार्ट होता है, दोनों किडनी का। एक ऊपर वाला पार्ट जो है किडनी यांग होता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो मेडुला जो है, जो बाकी मेन बॉडी है किडनी का, वो किडनी यिन है, मतलब वो ठंडा करने वाला हिस्सा है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बॉडी को गर्म रखता है, और किडनी बाकी जो है रेस्ट, वो जो है किडनी बॉडी को ठंडा रखता है। तो किडनी का काम बॉडी को ठंडा गर्म रखना, बैलेंस बनाकर रखना है। और हार्ट जो है स्प्लीन मिलके इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक किडनी है तो एक किडनी से भी सेम काम होगा। ठीक है, दो किडनी की जगह एक किडनी भी सेम काम करती है। सेकेंडली हार्ट कंट्रोल सीन, हार्ट जो है पूरे बॉडी को ठंडा रखता है। हार्ट ठंडा रहेगा तो पूरा बॉडी ठंडा रहेगा। ठीक है, इसलिए अगर बॉडी ठंडा हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग हार्ट पे भी कर सकते हैं। डायरेक्शन, ठीक है, और बॉडी में जो 12 ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन का अलग अलग काम है। ठीक है, और हर ऑर्गन का अलग अलग काम है, और उसका एनर्जी का दिशा भी अलग है। ठीक है, और अगर उस दिशा में एनर्जी चल रही है तो ठीक है, अगर उस दिशा में एनर्जी नहीं चल रही है इसका मतलब बीमारी हो गई। ठीक है, तो हर एनर्जी का अपना डायरेक्शन को हमें समझना पड़ेगा, और एक थेरेपिस्ट का काम है उस डायरेक्शन को समझना, और उस जो डायरेक्शन जो गड़बड़ हो गई उसको ठीक करना। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, हवा इनहेल करती है और एक्सेल करती है। तो किडनी कंट्रोल करता है इनहेलिंग प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड हेल्प ऑफ लीवर। किडनी जो है लीवर के साथ मिलके हवा के डायरेक्शन को नीचे लाते हैं, खींचने का काम करते हैं। किडनी विद द हेल्प ऑफ लिवर हवा को नीचे खींचती है, एंड लंग्स एक्सेल करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ट। तो अगर सांस छोड़ने में दिक्कत है तो फेफड़ों में दिक्कत होगी या फिर हार्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है तो किडनी में दिक्कत होगी या फिर लीवर में दिक्कत होगी। तो किडनी सांस खींचने में मदद करती है और उसकी मदद लीवर करता है, और फेफड़े सांस छोड़ते हैं, मतलब सांस को बाहर निकालते हैं, और उसकी मदद उसको हार्ट करता है। अगर सांस छोड़ने में दिक्कत है तो हार्ट या लंग्स में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में दिक्कत है तो किडनी या लीवर में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, किडनी जो है एनर्जी को जो नीचे की ओर भेजता है, ये तो हवा हुआ ना, हवा किडनी खींचता है, लेकिन एनर्जी जो है नीचे भेजने का काम फेफड़ों का है। ठीक है, लंग्स जो है यूरिनरी ब्लैडर में और किडनी में एनर्जी भेजती है। किसी भी तरह की कमजोरी हो सबसे पहले लंग्स की एनर्जी को बढ़ाया जाना चाहिए। कई बार लंग्स की एनर्जी कमजोर हो जाती है तो
किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को एनर्जी नहीं मिलती है और वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो कई बार अस्थमा के मरीज को यूरिन में दिक्कत होती है। अस्थमा के मरीज को यूरिन में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसका लंग्स कमजोर हो गया है, और लंग्स कमजोर होने से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है और वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है। कल जो है अच्छा, किडनी एनर्जी रिसीव करती है लंग्स से, सेम चीज है। किडनी इनहेल्स विद द हेल्प ऑफ लिवर, किडनी सेंड प्योर लिक्विड अपसाइड एंड इम्प्योर लिक्विड डाउनवर्ड्स। यहाँ पे एक जो है, किडनी जो है लिक्विड जो है ना, प्योर लिक्विड ऊपर भेजती है, जैसे ब्लड को छानती है ना, किडनी क्या करती है, ब्लड को छानती है, और जो प्योर हिस्सा हुआ वो ब्लड में मिला और फिर वो ऊपर चला गया, और जो इम्प्योर हिस्सा हुआ उसको छाट कर वो नीचे भेज दी। नीचे कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर। नीचे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। कल हम इसको जो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस पार्ट को। टाइम लिमिट हमारा खत्म हो रहा है, तो उससे पहले हम ही खुद ही जो है इसको कर दें। तो आज की ये क्लास यहीं तक रहेगी।